अध्याय 2 ट्रेडिंग का आकर्षण। जनवरी 1994 में मुझे शिकागो में फ्यूचर्स मैगजीन द्वारा प्रायोजित एक ट्रेडिंग कॉन्फ्रेंस में बोलने के लिए कहा गया था। लंच के दौरान मैं ट्रेडिंग के बारे में पुस्तकों के एक प्रमुख प्रकाशक के संपादक के बगल में बैठा था। हम इस बारे में एक जीवंत बातचीत कर रहे थे कि इतने कम लोग ट्रेडिंग में सफल क्यों होते हैं, यहाँ तक कि वे लोग भी जो अन्यथा बहुत सफल होते हैं। एक बिंदु पर संपादक ने मुझसे पूछा कि क्या इस घटना के लिए एक संभावित स्पष्टीकरण ये हो सकता है कि लोग गलत कारणों से ट्रेडिंग में आ रहे हैं। आकर्षण। मुझे इस बारे में सोचने के लिए एक पल के लिए रुकना पड़ा। मैं इस बात से सहमत हूँ कि लोगों को व्यापार करने के लिए प्रेरित करने वाले कई सामान्य कारण कार्रवाई, उत्साह, नायक बनने की इच्छा, जीतने से खुद पर ध्यान आकर्षित करना, या हारने से होने वाली आत्मदया ऐसी समस्याएं पैदा करते हैं जो अंततः एक व्यापारी के प्रदर्शन और समग्र सफलता को कम कर देते हैं। लेकिन व्यापार के लिए वास्तविक अंतर्निहित आकर्षण कहीं अधिक मौलिक और सार्वभौमिक है। व्यापार एक ऐसी गतिविधि है जो व्यक्ति को रचनात्मक अभिव्यक्ति की असीमित स्वतंत्रता प्रदान करती है। अभिव्यक्ति की एक ऐसी स्वतंत्रता जो हम में से अधिकांश लोगों ने अपने जीवन के अधिकांश समय में अस्वीकार कर दी है। बेशक, संपादक ने मुझसे पूछा कि मेरा इससे क्या मतलब है। मैंने समझाया कि व्यापार के माहौल में हम लगभग सभी नियम बनाते हैं। इसका मतलब है कि हम खुद को व्यक्त करने के तरीके पर बहुत कम प्रतिबंध या सीमाएं चुन सकते हैं। बेशक कुछ औपचारिकताएं हैं, जैसे कि फ्लो ट्रेडर बनने के लिए एक्सचेंज का सदस्य बनना या ब्रोकरेज खाता खोलने के लिए न्यूनतम वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करना अगर आप ऑफ द फ्लो ट्रेडर हैं। लेकिन अन्यथा, एक बार जब आप ट्रेडिंग शुरू करने की स्थिति में होते हैं, तो आप इसे कैसे करते हैं? इसके लिए मौजूद संभावनाएं वस्तुतः असीमित होती हैं। मैंने उन्हें कई साल पहले भाग लिए एक सेमिनार से एक उदाहरण दिया। किसी ने गणना की थी कि यदि आप बॉन्डर फ्यूचर्स, बॉन्डर ऑप्शंस और कैश बॉन्डर मार्केट को मिला दें, तो 8 बिलियन से अधिक संभावित स्प्रेड संयोजन होंगे। अब समय के विचारों को जोड़ें कि आप किस तरह से बाजार की स्थितियों को देखते हैं, और व्यापार करने के विभिन्न तरीके वस्तुतः असीमित हो जाते हैं। संपादक ने एक पल के लिए रुककर पूछा, लेकिन इस तरह के अप्रतिबंधित वातावरण तक पहुंच होने के परिणामस्वरूप लगातार विफलता क्यों होगी? मैंने उत्तर दिया, क्योंकि असीमित संभावनाएं और उन संभावनाओं का लाभ उठाने की असीमित स्वतंत्रता व्यक्ति को अद्वितीय और विशिष्ट मनोवैज्ञानिक चुनौतियों के साथ प्रस्तुत करती हैं। ऐसी चुनौतियां जिनसे निपटने के लिए बहुत कम लोग ठीक से सुसज्जित हैं। इस मामले में या इसके बारे में कोई जागरूकता नहीं है, और लोग किसी चीज पर काबू पाने के लिए वास्तव में काम नहीं कर सकते हैं अगर उन्हें ये भी नहीं पता कि यह एक समस्या है। स्वतंत्रता महान है। हम सभी स्वाभाविक रूप से इसे चाहते हैं, इसके लिए प्रयास करते हैं, यहाँ तक कि इसके लिए तरसते भी हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे पास ऐसे वातावरण में प्रभावी ढंग से काम करने के लिए उपयुक्त मनोवैज्ञानिक संसाधन हैं, जिसमें बहुत कम, यदि कोई हो, सीमाएं हैं और जहां खुद को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाने की संभावना मौजूद है। लगभग सभी को कुछ मानसिक समायोजन करने की आवश्यकता होती है, चाहे उनकी शैक्षिकी पृष्ठभूमि, बुद्धिमत्ता या अन्य प्रयासों में वे कितने भी सफल रहे हों। मैं जिस तरह के समायोजन के बारे में बात कर रहा हूं, उसका संबंध एक आंतरिक मानसिक संरचना बनाने से है जो व्यापारी को कुछ भी करने की स्वतंत्रता और उस स्वतंत्रता के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में वित्तीय और मनोवैज्ञानिक क्षति का अनुभव करने की क्षमता के बीच सबसे अधिक संतुलन प्रदान करता है। मानसिक संरचना बनाना काफी मुश्किल हो सकता है, खासकर अगर आप जो पैदा करना चाहते हैं आप जो पहले से ही मानते हैं
उसके साथ संघर्ष में है। लेकिन हम में से जो व्यापारी बनना चाहते हैं, उनके लिए उपयुक्त संरचना बनाने की कठिनाई हमेशा मानसिक प्रतिरोध के बैकलॉग से बढ़ जाती है, जो हमारे जीवन के शुरुआती चरणों में विकसित होना शुरू हो जाता है। हम सभी किसी न किसी तरह के सामाजिक वातावरण में